हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहां पर लगातार बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर एक बार फिर बारिश ने भारी तबाही मचाई है और उसकी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। और खास तौर से मलाणा नदी इस वक्त उफान पर है। मलाणा गांव की मलाणा नदी में ऐसी सैलाब आई हुई है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले गई, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बादल फटने के बाद मलाणा नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी में बहाव का पानी इतना तेज था कि उसके सामने जो आया वो ताश के पत्तों की तरह अपने साथ बहा ले गई। नदी किनारे एक डंपर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसे पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। नदी में बाढ़ आने के बाद साइट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया गया। बादल फटने से भयंकर तबाही मलाणा डैम के पास हुई है। जैसे जैसे नदी का बहाव तेज हुआ, एक के बाद एक गाड़ियां नदी में समाती गईं। पहले डंपर पत्तों की तरह बह गया और उसके बाद एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई और पलक झपकते ही वो नदी के तेज बहाव में समा गई। तबाही का मंजर यहीं पर नहीं थमा। ट्रैक्टर गाड़ी के समाने के बाद कुछ ही पल में जेसीबी भी नदी में चली गई। हो गया। मलाणा नदी पर जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है, जिसमें मशीनरी लगी हुई थी। सैलाब में जो गाड़ियां बही हैं, वो 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना की गाड़ियां थीं। तो ये डरा देने वाली तस्वीरें आपने देखी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही आई हुई है। पहाड़ों पर आसमानी क्रोध टूट रहा है। नाले और नदियां सभी इस वक्त उफान पर हैं। जो हिमाचल में तबाही मचा रही है, कुल्लू को मलाणा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया, क्योंकि सांगी नाला उफान पर था और वो अपने साथ पुल को बहा ले गया। चला गया, कुछ नहीं बचा है। लकड़ी का जो पुल बहा है, वो पिछले साल टूट जाने के बाद लोगों ने खुद बनाया था, लेकिन इस बार भी वो नदी में समा गया। भाई ये देखो, पूरा पुल जा रहा है भाई, ये खिसक गया। मात्र 2 मिनट का कसर है भाई, लौट जाने वाले भाई लोग। देखो, भयानक हो गया। राज्य के ज्यादातर नाले और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पुल बह जाने की वजह से जो हिमाचल में तबाही मचा रही है, कुल्लू को मलाणा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया। तो वहीं हिमाचल के ही मंडी में उस वक्त दहशत मच गई जब पहाड़ से एक विशालकाय चट्टान आकर रिहायशी इलाके में गिर गया। और गनीमत ये रही कि कोई जानमाल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही चट्टान टूट कर गिरी, रास्ते में आने वाली हर चीज को जमींदोज कर दिया, जिसकी चपेट में आकर 2 मकान तहस नहस हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन मकान पर चट्टान गिरी, वहां धूल का गुबार छा गया। आपको बता दें कि यह हादसा मंडी के फागू गांव में हुआ। यह गांव ब्यास नदी के ठीक किनारे बसा है, जहां दोपहर को अचानक एक बड़ी चट्टान का हिस्सा टूट कर गिर गया। अच्छी बात यह थी कि जिन घरों पर ये चट्टानें गिरी, उनमें कोई था नहीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन मकान क्षतिग्रस्त होने से बड़ा नुकसान जरूर हो गया। मानसून के सीजन में हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। कहीं पहाड़ दरकते दिखते हैं तो कहीं इस तरह की चट्टानें खिसक रही हैं। और देखिए, लगातार यहां पर बाढ़ बारिश का कहर जारी है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की भी। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। नदी की लहरें चक्की नौरंगा गांव में कहर बरपा रही हैं। एक के बाद एक घर गंगा नदी में समा रहे हैं। लोगों के सामने मजबूरी यह है कि वो गंगा के तेज बहाव को रोक नहीं सकते हैं। जैसे गंगा उफान पर आती है, गांव की बर्बादी शुरू हो जाती है। पेड़ हो या फिर मकान, सब नदी में समा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी समाते देख लोगों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जिस गांव में वो पले बड़े, वो अब गंगा के आगोश में जाने को तैयार है। गांव के लोग अब पलायन के लिए मजबूर हैं।
लोग ऊंची जगहों पर जाकर रह रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ दिया। कहते हैं कि हर हालात में बहादुरी दिखाना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी बुद्धिमानी से पीछे हटना या फिर चतुराई से काम लेना ज्यादा बेहतर होता है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं पंजाब के होशियारपुर से, दिखाते हैं आपको। लेकिन इतनी छोटी सी बात इन दो युवकों को समझ नहीं आई। मामला पंजाब के होशियारपुर का है। बाइक सवार दोनों युवक काजी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीचों बीच दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। युवक बचने के लिए हाथ पैर मारते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला। नदी पार करने से पहले इन दोनों युवकों को समझाया भी था, लेकिन युवक जोश में होश खो बैठे और आखिरी में लेने देने पड़ गए। बाद में किसी तरह स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर निकाला। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आइए एक बार फिर से बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की, क्योंकि देश के कुछ शहरों से आई बाढ़ की भयानक तस्वीरें लगातार डरा रही हैं। बात राजस्थान के धौलपुर की करते हैं। वहां एक गाड़ी पार्वती नदी के पानी में बह गई और यह हादसा उस गाड़ी के ड्राइवर और वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ। उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 4 लोग नदी में डूबने लगे। देखिए तस्वीरें। इन लोगों ने पानी से खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अंत में इनके हिस्से हार ही आई। नदी के पानी में जाने का फैसला इनका खुद का था। पूरी प्लानिंग के बाद गाड़ी को पानी में उतारा गया। इस पिकअप गाड़ी के पहिए थोड़ी दूर ही पानी में सीधे चल पाए। इसके बाद वो गाड़ी धीरे धीरे नदी की तरफ मुड़ने लगी। ना गई। अब जब गाड़ी पानी के अंदर समा ही चुकी थी तो उसे भेजने वालों के पास इधर उधर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। और देखिए, नदी में गिरने के बाद उस गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर से हटकर पानी के पास जा चुका था। पानी की दिशा में बह रही गाड़ी के पीछे खड़े 2 लोग तो बच गए, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर और हेल्पर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों लापता हैं। डूबती हुई गाड़ी के पीछे खड़े ये दोनों लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पानी ने इन्हें निगल लिया। हालांकि कुछ देर तक मौत का सामना करने के बाद ये बाहर निकल आए। तेज बहाव से लड़कर इन्होंने अपनी जिंदगी जीत ली, लेकिन गाड़ी के अगले हिस्से में बैठे ड्राइवर और उसके हेल्पर का क्या हुआ कोई नहीं जानता। गाड़ी औंधे मुंह डूबी थी, जिस वजह से केबिन पहले ही पानी के अंदर जा चुका था। नदी का तेज बहाव गाड़ी को धीरे धीरे आगे ले जा रहा था। डूबने से पहले तिनके की तरह बह रही गाड़ी के अगले हिस्से में बैठे उन दोनों लोगों का पता लगाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। और देखिए, पहाड़ी राज्यों से भी कुदरत के प्रकोप की तस्वीरें सामने आई हैं। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ आ गई। हिमाचल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गए हैं। लाइट ऑफ है 2-4 दिन। लाहौल में बादल फटने के बाद नाले में पहाड़ से टूटकर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर आ गए। भाई ये तो तगड़ा ही है। भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ को लेह से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसी हाईवे के एक हिस्से में मंडी जिले में भूस्खलन हुआ। लगातार बारिश के बाद मंडी जिले में पहाड़ दरका, जिसकी चपेट में आई गाड़ी पत्थरों के ढेर के बीच उल्टी पड़ी दिखी। चंबा जिले में भी सड़क टूट गई। लाहड़ू चौबाड़ी मार्ग पर बारिश के बाद पहाड़ कमजोर हुए तो सड़क का बेस भी टूटा। अब वहां चलने के लिए जगह तक नहीं बची। इसी चंबा में एक नाला अपने तय रास्ते को छोड़कर सड़क पर बहने लगा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में फंसी रही। अब ना तो सड़क है और ना यहां से निकलने का कोई और रास्ता।